हेलो गाइड्स, आज मैंने आपको बताने जा रहा हूं सत्य और असत्य के बारे में। जीवन में, जिंदगी में 3 चीज सत्य है। पहला समय, दूसरा उम्र और तीसरा मौत। समय और उम्र और मौत पर ना ही किसी का पाबंदी चला है और नहीं चलेगा। समय, उम्र और बस को ना किसी इंसान ने बस में किया है और ना उसको बस में कोई कर पाएगा। समय का चक्र चलता रहेगा, जैसे दिन और रात होता रहेगा वैसे समय का चक्र चलता रहेगा। दूसरा आयु। आयु इंसान का जैसे बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये तीनों का कार्यक्रम जो है हमेशा चलता रहेगा। अगर बचपना होगा तो जवानी भी होगा और बुढ़ापा भी होगा। समय और आयु। मौत, जो इंसान धरती पे आया है उसे एक न एक दिन जाना ही होगा, क्योंकि ये आने जाने का कार्यक्रम चलता रहेगा। जैसे दिन और रात होता है उसी तरह से ये आने जाने का कार्यक्रम चालू रहता है। भगवान बुद्ध ने कहीं थे, भगवान बुद्ध ने जो है उपदेश में सभी लोगों को यही शिक्षा ज्ञान दिए थे कि इंसान को लाख भी मुसीबत आ जाए, लाख भी संकट आ जाए, मगर कर्म कभी अपना छोड़ना मत। क्योंकि कर्म एक ऐसा चीज है कि अगर आप कर्म करते रहोगे, अच्छे कर्म करते रहोगे, तो एक ना एक दिन आपको फल जरूर मिलेगा। इसलिए कर्म कभी मत छोड़ना। कितनों भी संकट आ जाए, कितनों भी मुसीबत आ जाए, तो अपना कर्म करना नहीं छोड़ना, कर्म करते ही रहना। बहुत लोगों आपके बारे में, बहुत लोग जो है ऐसी वैसी बातें करेंगे। कुछ लोग कुछ कहेंगे, कुछ लोग कुछ कहेंगे, यानी जितनी मुँहें उतनी बातें। आज धरती पे जो है इंसान एक जैसा नहीं होता है। बहुत तरह के इंसान होते हैं, बहुत तरह की बातें होती हैं। कहीं लोग जो है किसी को कुछ बोलते हैं, किसी लोग को कुछ बोलते हैं, किसी को अच्छा भी कहते हैं, किसी को बुरा भी कहते हैं। तो लोगों की बातों पर मत आइए। लोग हमारे बारे में क्या समझ रहे हैं, हमारे बारे में क्या कह रहे हैं, वो चीज़ों को ध्यान मत दीजिए। आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं, सिर्फ उस बातों को जो है ध्यान दीजिए। और हमेशा इस बात पे अटल रहिए कि हम जो भी करेंगे, चाहे जैसा भी करेंगे, तो हम अपने पूरी लगन के साथ और मेहनत और परिश्रम के साथ करेंगे। अगर आप मेहनत और परिश्रम के साथ अगर कोई भी काम अगर आप करेंगे, तो मेहनत का फल कभी बेजाय नहीं जाता है। एक ना एक दिन वो अपना रंग दिखाएगा और एक न एक दिन आपको मेहनत का फल जरूर देकर जाएगा। इसलिए जिंदगी में कभी भी करिए, कोई भी कर्म करिए तो अच्छा कर्म करिए, और अच्छे कर्म करने वाले का जो है अवश्य फल मिलता है। बेशक ये हो सकता है कि किसी को आगे, किसी को पाछे, किसी को देर से मिलता है, किसी को पहले मिलता है, मिलता मगर सभी को है। और दोस्त, इतना अवश्य ध्यान रखिएगा, क्योंकि हर चीज जो है हार के आगे ही जीत है। अगर हम कुछ पाना चाहते हैं तो कुछ खोना भी सीखिए। अगर किसी को झुकाना चाहते हैं तो खुद को झुकना भी सीखिए। अगर खुद किसी को समझाना चाहते हैं तो खुद को समझना भी सीखिए। कभी कभी इंसान ऐसा भी होता है जो अपने बात पे अटल रहता है, दूसरों की बातों को ध्यान नहीं देता है। दूसरे क्या कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, क्या नहीं समझा रहे हैं, उनकी बातों पर वो ध्यान नहीं देते हैं। मगर ऐसा नहीं, आप सभी के बातों को अमल कीजिए और ध्यान दीजिए, और उस बातों को सोचिए दिमाग से कि वो क्या कह रहे हैं। कभी कभी इंसान, छोटा इंसान भी ऐसा काम कर जाता है जो बड़ों को सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि वो क्या कह गया और क्या कर गया। जो आप सोचे नहीं, वो कभी कभी छोटा इंसान भी ऐसा कर जाता है। इसलिए दोस्त, जीवन में एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ध्यान क्या रखना है आपको,
ध्यान ये रखना है कि कभी भी जीवन में किसी को छोटा मत समझिएगा, कभी जीवन में जात पात का भेदभाव मत रखिएगा, कभी जीवन में अमीरी और गरीबी का भेदभाव मत रखिएगा, कभी जीवन में ऊंचा और नीचा का भेदभाव मत रखिएगा। क्योंकि जो इंसान ये जात पात, अमीरी गरीबी, ऊंच नीच का ये भेदभाव करता है, वो इंसान कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है और वो कभी भी उन्नति नहीं कर सकता है, प्रगति नहीं कर सकता है। चाहे इंसान जितनी भी मेहनत कर ले, जितनी भी पूजा कर ले, जितनी भी भक्ति कर ले, चाहे जितनी भी सेवा कर ले, अगर इंसान के अंदर में, मन में अगर किसी के प्रति अगर घृणा पैदा हो, जलन पैदा हो, तो वो इंसान कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है और कभी भी वो अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकता है, कभी भी वो आगे नहीं बढ़ सकता है। तो इसलिए सबसे पहले आपको जात पात, भेदभाव, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी, बड़ा छोटा, ये सब जो है अपने दिल से निकालना होगा, ये मन से निकालना होगा। क्योंकि ये भ्रम है इंसान को कि वो जात पात, फलाने जात है, फलाना है, ये है, वो है, फलाना गरीब है, ये है, चीज़ें, हम उससे घृणा करें, हम उससे दूर भागें, हम उससे दूर बैठे। नहीं, क्योंकि भगवान ने जो है इंसान को पैदा किया है, वो किसी जात पात को पैदा नहीं किया है, किसी भेदभाव को पैदा नहीं किया है, किसी उच्च नीच को पैदा नहीं किया है, किसी गरीबी अमीरी को पैदा नहीं किया है। वो तो सिर्फ एक स्त्री और पुरुष को इस धरती पर भेजा। क्या ये सोचकर कभी भगवान ने भेजा था कि तुम ये जात हो, फलाने जात हो, फलाने जात हो? जब भगवान ने भेदभाव नहीं करते इंसान से, जिसने जन्म दिया इंसान को धरती पे, तो हम इंसान कौन होते हैं जो भेदभाव करे, जात पात, ऊंच नीच करे, अमीरी गरीबी करे? तो इसलिए ऐसा कभी मत करिएगा। अगर ऐसा करिएगा तो कभी भी आगे मत बढ़िएगा। तो दोस्त, ये वीडियो बनाने का मेरा माध्यम ये है, आप लोगों को, अगर कितने लोग, बहुत ऐसे भी हैं ऑडियंस हमारे जो देखने वाले हैं इस वीडियो को, जो खुद समझदार हैं और जो ना समझ हैं या समझ कर भी ना समझ कर रहे हैं, ये वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा। अगर आपका इच्छा करे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जितना से ज़्यादा होगे लोगों के पास भेजिएगा इस वीडियो को। अगर अच्छा लगे तो, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं है, आपका दिल दुखाने के लिए हमने इस वीडियो को नहीं बनाया है। इस वीडियो को बनाने का मेरा माध्यम ये है, मेरा उद्देश्य ये है कि लोगों को अपनी बात जो है, हर लोगों को जो है दिल तक पहुंचाना, मन तक पहुंचाना, दिमाग तक पहुंचाना, यही मेरा उद्देश्य है। अगर ये वीडियो में आपने लाइक किया, शेयर किया, कमेंट कीजिए, फॉलो किया, तो सब्सक्राइब किया, तो ये वीडियो बनाने का मेरा ऐसा उद्देश्य जो है पूर्ण होगा। और आप लोगों से ये विनती है कि जितना से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो को अंत तक देखिए और अंत तक सुनिए। अगर इस वीडियो में अगर कोई भी गलती हुआ हो तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। अगर बोलने में कहीं भी अगर गलती हो तो मैं आप लोगों को हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ और मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्त, और मैं इतना कहकर अपना वीडियो को ये समाप्त कर रहा हूँ।